हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेंस में। आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के हम टॉपिक में जानने की कोशिश करेंगे कि प्लास्टिकोसिस क्या है और ये हमारे एनवायरनमेंट को कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है। तो साइंटिस्ट जो हैं कौन से यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड यूके के कुछ रिसर्चर्स हैं, उन्होंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया का एक आइलैंड है, उस आइलैंड पे बहुत से जो पक्षी हैं वो मरे हुए पाए गए। तो उन्होंने क्या किया, उन बर्ड्स को वहाँ से इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने क्या किया, उन बर्ड्स की स्टडी की कि इनकी जो डेथ है इतने लार्ज स्केल पे कैसे हुई है एक साथ। क्योंकि एक दो अगर बर्ड्स की डेथ हो रही है दैट इज़ कॉमन हो जाता है, लेकिन बहुत सारे जो बर्ड्स थे वो मरे हुए वहाँ पे पाए गए। तो उन्होंने उनकी कॉज ऑफ डेथ जानने के लिए जब स्टडी की तो उन्हें पता चला कि उन बर्ड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या हुआ, माइक्रोप्लास्टिक जमा मिले। और कितने, कम से कम उनकी जो बॉडी का वेट था उसका 12.5% क्या है वहाँ पे आपके माइक्रोप्लास्टिक जो है वो जमा मिले। कितने, 12.5%। और उन्होंने जो अपनी स्टडी के लिए बर्ड्स लिए थे कम से कम 50 से 60 बर्ड लिए थे जो वहाँ पे उन्हें मरे हुए मिले थे। और वो आइलैंड कौन सा था, वो था लॉर्ड होवे आइलैंड इन ऑस्ट्रेलिया। तो तब उन्हें पता चला कि ये जो यू कैन से कि बर्ड्स हैं, इनकी डेथ इस वजह से हुई है कि ये जो खाना खा रहे थे उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जो केमिकल सिक्रीट करती है हमारी बॉडी में, कुछ ग्लैंड्स होती हैं या कुछ सेल होती है जो कुछ केमिकल सिक्रीट करती है जिससे हम अपना जो खाना है वो डाइजेस्ट करते हैं। तो उन बर्ड्स की बॉडी में ये प्लास्टिक जो था ये उन ग्लैंड्स पे या उन सेल पे जाके जमा हो गया था। उसकी वजह से वो जो सेल थी वो केमिकल स्टैक वो रिलीज़ नहीं कर पा रही थी और उसी वजह से ये जो बर्ड्स हैं ये खाना अपना डाइजेस्ट नहीं कर पाए। और इसी प्रॉब्लम की वजह से इनकी बॉडी में अजीब अजीब धब्बे या यू कैन से कि जख्म दिखाई दिए। तब जो साइंटिस्ट है उन्होंने कंक्लूड किया कि ये जो है इनकी जो डेथ है वो प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करने की वजह से हुई है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि जो बर्ड्स हैं उन्होंने ऐसी फिशेस के ऊपर कंज्यूम किया हो जिन फिशेस के अंदर माइक्रोप्लास्टिक बहुत ज़्यादा हो। और वो माइक्रोप्लास्टिक आपको एक बायोलॉजिकल फिनोमिना बताती हूँ जिसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। और इस बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर रहा है तो कोई हार्मफुल अगर चीज़ किसी पहले वाले ऑर्गेनिज्म में बॉडी में प्रेजेंट है ना, तो जब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ऐसे वो जाती जाएगी ना तो उसका जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा, वो जमा होती जाएगी। उसी को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। कि एक लेवल से दूसरे लेवल में जब कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट जा रहा है ना तो वो अपना जो अमाउंट है, अपनी मात्रा है, बढ़ाता जा रहा है। तो मे बी उसकी वजह से ये जो बर्ड्स हैं इनकी डेथ हुई हो। तो साइंटिस्ट ने वहाँ पे इस डिजीज़ को प्लास्टिकोसिस नाम क्यों दिया, ये स्पेसिफिकली उन्होंने इसीलिए दिया ताकि लोग जागरूक हो सके कि ये जो डिजीज़ है, डिजीज़ तो ये फाइब्रोटिक डिजीज़ थी लेकिन उन्होंने प्लास्टिकोसिस दिया ताकि क्लियरली मेंशन हो सके कि एनवायरनमेंट में प्लास्टिक की प्रेजेंस की वजह से बर्ड्स के अंदर एक स्पेसिफिक डिजीज़ हो रही है जिसको हम प्लास्टिकोसिस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड इफ़ यू फील कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।